मुझे गलत मत समझना, लेकिन अगर आज तुम एमरे की वो वीडियो लेने आई हो तो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने मदद मांगी है, मैं तो उस रात को अब याद भी करना नहीं चाहती। मैं तो बस किसी के साथ की तलाश में हूं और अपने आप को उसके सुपुर्द करना चाहती हूँ। सालिम, आर यू श्योर? Yes, I'm sure, more than ever. मैं कॉफी बनाने जा रहा हूँ, पियोगी? Why not? उठना नहीं, यहीं वेट करना तुम। ये मर्जी तुम्हारी। अरे यार, जो दिल करे। मैं जाना नहीं चाहती। तुम्हें जाना होगा। एडम की बॉडी मिल गई है और तुम्हें वापस मैं जेल में नहीं देख सकती अपनी वजह से। और तुम क्या करोगी? क्या तुम यहीं रुकोगी? सब अकेले फेस कर लोगी? मुझे कुछ नहीं पता। तुम रोज काज के लिए आई थी ना? अभी भी चाहती हो ना उसे? टैक्सी आ गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और तुम भी। बाय। तुम तो कॉफी बनाने आए थे। नहीं, कॉफी मशीन खराब हो गई। मैं तो कहता हूँ कहीं बाहर ही चलते हैं, चल के कॉफी पी लेते हैं। बाहर ही चलते। लेकिन एक काम है मुझे, अगर तुम इजाजत दो तो। हेलो सोफिया। टैरन निकल चुकी है, एयरपोर्ट जा रही है पेरिस जाने के लिए। कुछ ही घंटों में वो हमसे बहुत दूर चली जाएगी। आई होप कि अब तुम इजी फील करोगे। तो फिर क्या होगा? क्या मतलब है कि फिर क्या होगा? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। अब तुम इतना कुछ बोलती हो, समझ ही नहीं आता। मैं कह रही हूँ वो चली गई, अब नहीं आएगी वापस वो। हाँ तो जाने दो, मुझे पता है वो कभी वापस नहीं आएगी। आई नो। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मैं तो एडम से डरता था, लेकिन उसने तो उसे मार ही डाला। किसी दिन तुम्हें भी कुछ कर देती। वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर तुमसे कोई मतलब ना होता तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ कर डालती। ये बताओ, तुमने एडम का फोन देखा? हाँ नहीं, दरअसल मुझे वक्त नहीं मिल सका। वक्त नहीं मिला? क्या करते रहे फिर सारी रात? कुछ अजीब सी बातें नहीं कर रहे तुम? क्या क्या करते हैं रात को? वो असल में सोफे पर ही मुझे नींद आ गई और मैं अलार्म भी सेट नहीं कर पाया। बड़ी अजीब तबीयत अभी भी हो रही है। अच्छा, बाद में बात करता हूँ। तो फिर चलें कॉफी पीने? नहीं, इस वक्त नहीं। अब मुझे चलना चाहिए। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। किसी और दिन चलेंगे। आई एम गोइंग, लेकिन कल रात के लिए थैंक्स।
आज कहीं बाहर चल के नाश्ता करते हैं। उस दिन तो मिसेस साहिका ने बुला लिया था ना, आज पूरा करते हैं ये प्लान। क्या ख्याल है? सोफिया, मेरा ख्याल है हमें कुछ बात करनी चाहिए। कुछ हुआ है क्या इमरे? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कुछ नहीं हुआ। पूछो ना। तुम दारुल अमान में रही थी, क्या ये सच है? बताओ, क्या ये सच है? जवाब दो, क्योंकि तुमने 15 साल की उम्र में किसी पे हमला किया था। तुमने ये सब कुछ मुझसे छुपाया क्यों सोफिया? क्यों आए हो यहाँ पर खल्दून दोबारा? कहती हो तो चला जाता हूं मैं। एडम की मौत के बारे में कुछ पता चला है? काफी डिटेल में मेरी पुलिस से बात हुई है। एडम का किसी से फड्डा हुआ था, उसके बाद उस पर वार किया गया, लेकिन वार पीछे से किया गया था और इस तरह उसकी फिर मौत हुई। और तुमने यकीन कर लिया? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा क्या? एडम इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं था। पता नहीं साहिका, लेकिन एडम के बारे में पुलिस ने यही बताया। कोई पैसों का चक्कर था, लेन देन थी या किसी को देने थे। बकवास है ये सब खल्दून। जिसने भी ये सब किया है वो अच्छी तरह एडम को जानता था, प्लानिंग करके मारा है उसको। तुम नहीं बदल सकती, फिर दिमाग चलाना शुरू कर दिया। चलो मान भी लिया कि ऐसा हुआ है, तब भी क्या फायदा? अब तो वो मर चुका है, कुछ नहीं हो सकता, अब बेकार है सब कुछ। बिल्कुल, एडम तो मर चुका है, लेकिन जिसने भी उसे मारा है वो अभी तक जिंदा है खल्दून। तुम्हें कैसे पता है? एडम ने मरने से पहले मुझे कॉल की थी, बात हुई थी मेरी उससे। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बात की थी उसने तुमसे? हाँ, बीच में मत बोलो खल्दून। हम सूफिया के बारे में बात कर रहे थे। एडम ने आखिरी बात ये की थी कि सूफिया वो नहीं जो हम समझते हैं, और फिर अचानक लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। उसके बाद उससे कोई राब्ता नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ उसी वक्त हुआ, मुझसे बात करते हुए। क्या मतलब? मतलब ये खल्दून, सूफिया का कुछ ना कुछ ताल्लुक है एडम की मौत से। मैंने एडम को सूफिया के पीछे लगाया था। उसी ने बताया कि सूफिया ने किसी को मारने की कोशिश